11 एपिसोड नंबर 20। आज एक ही एपिसोड है। जब आदित्य और उसके साथ वाले सारे लोग घर पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही पंडित जी ने उनके हाथ में नीम की एक पत्ती पकड़ा दी, जिसे रिवाज के हिसाब से शमशान के आने के बाद चबाना पड़ता था। जब आदित्य उसे चबा रहा था तब वो आसपास देख रहा था। वहां पर उसे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे थे जिन्हें वो ढंग से जानता भी नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वो उसके पापा और दादाजी को जानते हैं। वो इसलिए वहां पर आए थे। वहां कोने में उसे कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए दिख रहे थे, जिनमें कल रात वाला इंस्पेक्टर भी था, और उसके साथ ही कोने में कुछ मीडिया के लोग दिख रहे थे। उसे पता था कि उसके पापा और दादाजी की शहर में किस तरीके की पहुंच थी, इसीलिए वहां पर मीडिया आई होगी। उसे पता था कि थोड़ी देर में ही वो उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन आदित्य सबसे पहले जाकर अपनी माँ को चेक करना चाहता था, और इसलिए जब उसने वो पत्ती चबाकर उसे थूका तो वो पहले अपने घर के अंदर चला गया। वहां का माहौल बहुत शांत था और उसे कुछ औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। वहां बहुत सारी औरतें बैठी हुई थीं और उन सब के बीच में उसकी माँ बैठी हुई थी। वो रो नहीं रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, बस जमीन की तरफ देख रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो दुख में है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और तब वो अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब जब वो बाहर जाएगा तो उससे सवाल जवाब होंगे, और उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता था। लेकिन इसके पहले वो मृणाली से मिलना चाहता था, जो जरूर यहाँ पर नहीं थी तो अंदर ही होगी। पर यही बात सोचकर वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि मृणाली किचन में कुछ काम कर रही थी। तब आदित्य वहां जाकर बस कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो गया। उसे पता था कि उसे मृणाली से बात करनी है, लेकिन वो बस वहां चुप खड़ा होकर उसे देख रहा था। 2 सेकंड बाद जब मृणाली ने उसे देखा तो सबसे पहले उसने उसे पानी का एक ग्लास दिया, जिसे आदित्य ने पी लिया और फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठा। मृणाली को भी समझ आ रहा था कि आदित्य कुछ कहना चाह रहा है, और वो बस उसके सामने उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। आदित्य को उसका टच बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मृणाली ने कल से लेकर आज तक एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। कुछ सोचकर उसने फिर मृणाली से कहा, मृणाली, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा टाइम लेकर माँ का बैग पैक कर लो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हम आज शाम तक या कल सुबह तक पापा और दादाजी की अस्थियां लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं अब इस शहर में माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, और यहाँ पर तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। आई नो कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, और शायद ये बात हमें अभी माँ को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब दुख मनाने का कोई मतलब नहीं है मृणाली। जो होना था वो हो गया है, और अगर दुख मनाना है तो हम हमारे शहर में जाकर मना लेंगे। अब इस शहर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम यहाँ पर माँ की मदद कर देना, और उसके बाद मैं कंपनी को बेचने की डील की बात करता हूँ। फिर हम सब कुछ छोड़ देंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। जब मृणाली ने आदित्य की उस बात को सुना तो उसे सच में ऐसा ही फील हो रहा था।
होगा तो शायद हम एक आदमी की बॉडी को उनके घर पर पहुंचा सकते हैं और आगे की चीजों के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये चीज मैं भी समझता हूं कि एक आदमी अपने परिवार के लिए कितना मैटर करता है और जरूर उनके घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा होगा। आदित्य की बात सुनकर पुलिस वाले ने आगे कहा, तो अगर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे पाए तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और हम चीजों को समझ सकते हैं। जब इंस्पेक्टर ने अपनी ये बात कही तब आदित्य एक सेकंड के लिए सोचने लगा कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि बख्शी सर यहां पर आए और इन सारी चीजों का हिस्सा बने। उसे ये पहले से ही पता था कि उन्होंने ही सुशील और करण को यहां भेजा होगा और उनकी वजह से ही उनका खुद का नुकसान हो गया है। वो बस उन फोटोग्राफ को देखता रहा। जब आदित्य के चेहरे के कुछ भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए तो इंस्पेक्टर को भी कहीं ना कहीं इस बात की हिंट मिल गई कि शायद वो उन्हें पहचानता नहीं, और वो जुबेर की तरफ देखने लगा जो भी उन दोनों फोटो की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी सिंपल थे। और तब आदित्य ने इंस्पेक्टर से कहा, नहीं इंस्पेक्टर, इन दोनों को तो मैं पहली बार देख रहा हूं। आई थिंक ये कहीं बाहर के लोग हैं और शायद मेरे पापा और दादाजी को मारने के लिए इन्होंने पैसे लिए होंगे, लेकिन मौत तो उन्हें भी मिल गई। पर मुझे एक बात बताइए कि जो मेरे ड्राइवर ने किया वो तो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि अगर उन्होंने आकर गाड़ी ठोकी थी और जिसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली के 2 मेंबर गवा दिए हैं, जो मेरे ड्राइवर ने किया वो बस इसलिए था क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था। तो अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए? क्या उसे आप सेल्फ डिफेंस में छोड़ देंगे या फिर उस पर भी मर्डर का चार्ज लगेगा? जब आदित्य की ये बात इंस्पेक्टर ने सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए। उसने सोचा कि आखिर आदित्य इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि जो उसके ड्राइवर ने किया वो सेल्फ डिफेंस में था। और तब उस इंस्पेक्टर ने आदित्य से कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर शंकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी हमें कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो इस तरफ इंडिकेशन कर सके कि इस आदमी ने आपके पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट बस इसलिए किया था क्योंकि वो उन्हें मारना चाहता था। आई नो कि इसने जो किया है और आप हमें जिस तरीके की बातें बता रहे हैं उससे तो यही प्रूफ होता है, लेकिन कोर्ट के सामने हम ये कैसे प्रेजेंट करेंगे और जज क्या फैसला सुनाते हैं हम इस चीज पर फोकस करेंगे, तब जाकर हमें इसका सॉल्यूशन पता चल पाएगा। अगर सेल्फ डिफेंस के अंडर ये काम हुआ होगा तो आई थिंक आपका ड्राइवर 3 साल में बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आपके ड्राइवर की क्रिमिनल लायबिलिटी ज्यादा हुई तो उसे सेक्शन 302 के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक भी हो सकती है। और ये बस डिपेंड करता है कि कोर्ट के सामने हम किस तरीके से सबूत प्रेजेंट करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज को प्रूफ करने की कि जो गलत है उसे सजा मिले और जो सही है उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आगे जो भी होगा वो हमें देखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आदित्य ने पहले जुबेर की तरफ देखा जो उस बात को ध्यान से सुन रहा था। उसे पता था कि जुबेर इस चीज को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है और वो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो इस चीज को हैंडल कर ले। उस इंस्पेक्टर को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि जुबेर कोई बड़ा आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने सोचा कि यहां से निकलना ही सही रहेगा। यही बात सोचकर उसने आदित्य से कहा, आई थिंक हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है मिस्टर शंकर, अब हमें जाना चाहिए। अगर केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें मिलती है या कुछ भी होता है तो हम आपको कॉल कर लेंगे। थैंक यू। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपने हवलदार के साथ वहां से चला गया। जब जुबेर और आदित्य वहां पर अकेले खड़े हुए थे तब आदित्य ने जुबेर से कहा, जुबेर सर, मैं चाहता हूं कि आप वजीर का केस हैंडल कर लें और मैं आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूं। दरअसल मैं और मेरा परिवार अब इस शहर में नहीं रहेगा और ना ही इस जगह से हमारा कोई नाता रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी की भी सेलिंग करवा दें और आप इस घर को भी बेच दें। आपको जितने दिन चाहिए आप ले लीजिए, पर तब तक मैं माँ और मनाली को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप जब वापस आएंगे तो आप वजीर के साथ आएंगे। मैं वादा करता हूँ आदित्य कि मैं अपना काम पूरा करके जल्दी ही वापस आऊंगा। अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी संभालो। इतना कहकर जुबेर ने आदित्य को गले लगा लिया और आदित्य फिर मीडिया वालों की तरफ चल दिया। थैंक्स फॉर हियरिंग। आज एक एपिसोड है, कल क्या होता है देखता हूँ।